हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मणक्कम खम्भा गणियों केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं शेयर मार्केट, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसमें मैं आपको जिस गेस्ट से मिलवाने वाला हूं वो शेयर मार्केट को एक दूसरे साइड पर में रखते हैं। शेयर मार्केट पर हमारी चर्चा बहुत कम या ना के बराबर होगी, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इन्होंने बड़ा नाम बनाया है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं राजकुमार जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट तीनों एक ही है या तीनों अलग अलग है? नहीं, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक ही है। ठीक है। बिटकॉइन और जितने इसके सिक्योरिटी कॉइन्स हैं उन्हीं का नाम है क्रिप्टो करेंसी, जो नाम दिया गया है। अच्छा। शेयर मार्केट टोटल अलग है। शेयर मार्केट में आपके इंडियन स्टॉक्स वगैरह होते हैं, उनका वो है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है। जिसका व्यापार आप फिजिकल नहीं करते, डिजिटलाइज करते हैं। जैसे आपने मेरे को भेजना है तो एक वर्चुअल एड्रेस होता है डिजिटल का, उस पर मैं आपको भेज देता हूँ, आप मेरे को भेज देते हैं, तो उसी की खरीद फरोख्त होती है। टाइम पे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं किसी कॉइनों में तो उसमें पैसा बनता है। तो ये मतलब शेयर मार्केट से बिल्कुल ही अलग है। ये बिल्कुल टोटल अलग है ये। शेयर मार्केट में केवल आप इंडियन जो शेयर है उसी को खरीदते हो जी। और क्रिप्टो करेंसी में आप इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो या पूरी आप पूरे वर्ल्ड वाइड में क्रिप्टो का काम कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से इसलिए भी सेफ होता है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो इंडियन स्टॉक 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब अमूमन मान लो 3:30 बजे के बाद शाम को 5 बजे कहीं कोई लड़ाई हो गई या कोई अटैक आ गया, कोई न्यूज हो गई और आपने मान लो कोई प्रोडक्ट खरीद रखा है या बेच रखा है, तो अगले दिन ना वो डिसाइडेड नहीं है कि वो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। आपको लॉस भी लग सकता है। अगर आपने मान लो आपने सेल कर रखा है, आपने बाय कर रखा है और कहीं लड़ाई हो गई ईरान इराक के आपस में। जैसे अभी एक खबर आई थी अडानी शेयर का, जी। जैसे लिया था और वहां पर मैं रैंडम से निकाला और रैंडम गिर गया। तो इसमें सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये 24 आवर चलता है। अब आपको मान लो कोई न्यूज लग गई, पता कि अब ये पंगा होने वाला, तो आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, आप उस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो उसी वक्त। हाँ, उसी वक्त, चाहे रात को 2 बज रहे, वो 24 चलता रहता है इस मामले में ज्यादा। हाँ। अब इसमें क्या है, 3:30 बजे ये बंद हो गया तो आपको सुबह 9 बजे का वेट करना पड़ेगा। कुछ सुबह 9, 9:30 बजे मार्केट पता नहीं क्या ऊपर खुले क्या नीचे खुले, इस वजह से काफी लोग हाँ, जिनके पास में फिजिकल स्टॉक लिए हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है आज नीचे आ गया तो कल ऊपर चला जाएगा। स्पॉट मतलब स्पॉट लॉस बोलते हैं, हाँ, जिसको फिजिकल बोलते हैं। एक होता है जो मतलब अपन मार्जिन पे खेलते हैं, वो बड़ा रिस्की होता है। ये है। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर के चारों तरफ ये मतलब बना हुआ है माहौल कि ये फ्रॉड है, इसमें पैसा लगाओगे तो डूब जाएगा अथवा इसमें नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी गलतफहमियां हैं इसके बारे में। तो इस देखिए आप क्या? मैं बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कॉइन बना के उसको क्रिप्टो करेंसी का नाम देके मार्केट में स्कैम करते हैं। स्कैम क्या करते हैं कि जैसे आपको बोलेंगे आप इसमें पैसा लगाइए, आपको 10% या 1% पर डे आएगा, ये कॉइन आपको मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये कॉइन बहुत बढ़ जाएगा। मैं किसी कॉइन का नाम नहीं ले सकता। हजारों कॉइन ऐसे हैं जिसमें बहुत से आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, वो इस बात को समझ भी रहे होंगे, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि उन लोगों का पैसा लगा दिया गया और वो कॉइन नहीं होते, बेसिकली वो लोगों को दिखाने के लिए एक डिजिटल वैसे मतलब कहने का एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूर से समझाऊंगा। जैसे हम 4 आदमी बैठे हैं होटल में, एक कागज के उस पे चौरस टुकड़े के ऊपर लिख दिया मैंने 100 रुपए। अब हम चारों ने डिसाइड कर लिया कि ये जिसके पास जाएगा वो उसको 100 रुपए दे देगा। अब मैंने ये मार्केट में दे दिया किसी चाय वाले को कि जा वहां होटल में चले जाना, वो ये दे देगा तुझे 100 रुपए मिल जाएंगे। तो हम चारों में से कोई भी उसको देखेगा या पर्ची मिलेगी, हम 100 रुपए दे देंगे, बट बाजार में उस पर्ची का कोई 100 रुपए देगा उसको? नहीं देगा। तो जो दूसरी क्रिप्टो करेंसियां हैं जो छलावा है, जिनका कोई अब लोगों को क्या है, लोगों को तो क्रिप्टो के नाम पे लोग ये नहीं देखते कि लोगों ने पैसा कैसे कमाया है। मैं आज आपको एक बार दावे से कह सकता हूँ, जितने लोगों ने इसमें पैसा कमाया है ना, उससे ज्यादा लोग इसमें बर्बाद हो गए। सही बात। ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी में भी तो इसके फंडामेंटल्स होते हैं, इसका ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कॉइन है, इसका क्या बेस है। तो ये कैसे पता होगा जो कौन सा कॉइन सही है, जो कि जैसे मेरे जैसा आम व्यक्ति तो वो नहीं जानता। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा,
क्रिप्टो करेंसी कोई भी कॉइन होगा वो आपको कभी लालच नहीं देगा कि मैं आपको 1% दूंगा या आधा दूंगा या महीने का 10% दूंगा और आपको बदले में ये कॉइन मिलेंगे। जहां पे ये स्कैम आ गया ना, वो ओरिजिनल करेंसी हो ही नहीं सकती। हाँ। और एक बात बताऊं, कुछ लोग कंपनी चलाने के लिए इन कॉइनों को खरीद के, एक्सचेंज से खरीद के इसमें लेना देना करते हैं और दूसरे को बोलते हैं जी अड्डा कॉइन है, जैसे फॉर एग्जांपल एडीए कॉइन है, क्योंकि मैं अड्डा से इस प्लान को चला रहा हूँ, मैं अड्डा में लेना देना करता हूँ, तो वो अड्डा में लेना देना जरूर कर रहा है बट वो मालिक नहीं है अड्डा का। अच्छा। आप समझिए, हाँ। आपने मेरे से पेमेंट लेनी है, मैं इंडियन करेंसी की बजाय मैं आपको यूएस डॉलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो डॉलर मैंने आपको दे जरूर दिया पर डॉलर का मालिक मैं नहीं हूँ उसमें। मैं नहीं। तो कुछ लोग इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे स्कैम चला रहे हैं और आजकल तो दुनिया भर के चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर में बहुत लोग बिल्कुल हो रहे हैं, लोग बिल्कुल हो रहे हैं। बर्बाद हो गए। बिल्कुल हो रहे हैं। आपको मैं आज एक बार बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में आप ये भी जज नहीं कर सकते, काफी सारे करेंसी आज एक्सचेंज के ऊपर आती हैं और एक्सचेंज पे आने के बाद में $50 या $60 या $100 का लिस्ट हो जाती है, $100 तक प्राइस चला जाता है, सडनली उनको जीरो कर दिया जाता है। सडनली उनको जीरो कर दिया जाता है। बेसिक फंडा क्या है कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि इसके लिए ना आपको कॉइन का फंडामेंटल वो क्या है, करेंसी अभी आप बता रहे थे, उस व्यक्ति का नाम अपन नहीं लेंगे, लेकिन आपने बताया कि उन्होंने अपने नाम से एक कॉइन लॉन्च किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नाम देखिए, बिना लिए एक कॉइन नहीं है, हजारों कॉइन ऐसे हैं। आप जैसे आज आप हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, ठीक है जी। आपने अपना क्या किया, एक कॉइन बनाया, सॉफ्टवेयर से कॉइन जनरेट किया और जनरेट करके उसको प्रमोट कर दिया मार्केट में, ठीक है। ठीक है। उसको बोलते हैं एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू उसको मार्केट में प्रमोट करते हैं। अब प्रमोट करने के बाद लोगों को वो क्या होता है, शुरू में जब लोग आते हैं तो उनको कहानियां सुनाई जाती है कि बीटीसी 2010 में 10 रुपए का था, 2016 में इतने का था, अब आने वाले टाइम में ये कॉइन भी इतने का बन जाएगा, उतने का हो जाएगा। सर तो उस चीज में आदमी, ये हिंदुस्तानी है हम लोग, और हम लोगों में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग लालची बहुत ज्यादा है। हमें जरा सा कोई लालच दे देगा ना तो हम कूड़े की चीज को अच्छे पैसे में खरीद लेंगे और अच्छी चीज को छोड़ के आ जाएंगे। So, वो है अभी तो वो इसमें वो करते हैं, वो लोग लालच देते हैं। अब 1% पर डे का मतलब हो गया सर 30%। मुझे आप बता दीजिए 30% मंथली कौन सी इनकम की क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आया? कहीं नहीं, साल का तो काफी ज्यादा हो गया। इसी चीज में काफी लोग बर्बाद भी हो गए हैं और होते जा रहे हैं। एक मुझे याद आ रहा है, हमारे यहाँ पर में एक कंपनी आई थी एसटीए के नाम से। जी, एसटीए का नाम सुना है आपने? खूब सुना है। आई थी, उसमें मेरे ससुर जी ने करीब 5 लाख रुपए लगाए जी, और उनको बताया गया जो आपको 60,000 रुपए या कुछ इस प्रकार से मंथली मिलेगा और 18% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जी, मुझे भी उन्होंने बताया कि आप भी लगाओ, आपको भी मिलेगा, आप तो 10 लाख लगाओ, 15 लाख लगाओ। मैंने कहा मैं तो 1 लाख रुपया भी नहीं लगाऊंगा। मैंने अपने एक किसी शिष्य को कॉल किया जिसने इस प्रकार का बिजनेस पहले करके और हजारों करोड़ का वो घोटाला कर चुका था वो। तो उसने बताया गुरुजी उसमें मोबाइल में ही बस वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा वो, और कुछ समय बाद आप देखना कि वो हो जाएगा 10 लाख का, 20 लाख जरूर हो जाएगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हैंग कर जाएगा, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा और कंपनी कहाँ जाएगी कुछ पता ही नहीं। मैं आपको बताता वो सिर्फ मोबाइल, तो ऐसा भी होता है। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है बेसिकली, इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में देता हूँ। क्या होता है, जैसे आज मान लो एक कंपनी लॉन्च कर दी किसी ने, 3rd पर्सन है, दुबई से, ठीक है, ठीक है जी। वो आपको कहानियां सुनाएगा ये अमेरिका से है, ये है वो, जबकि मामला इंडिया का ही होगा, इंडिया का ही। ठीक है जी। अब उसने प्लान को चालू कर दिया। अब इसमें 2 चीजें हैं। प्लान चालू करते ही क्या होता है, जब कोई नई कंपनी मार्केट में जाती है तो पैसा आता है, और जो बदले में उसने कमिटमेंट किया हुआ, जैसे आप अभी बता रहे थे कि 60,000 देगा, वो 18% देगा, वो हर महीने देना पड़ता है। अब 1 महीने में उसने एक बार उसको 60,000 देना है, ठीक है जी। अभी 1 महीने में कलेक्शन आया, मान लो 1 करोड़ रुपए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 1 करोड़ आ गया। अब उस 1 करोड़ के बदले उसने देना कितना है, 18 लाख रुपए, 18% अगर जाता है, ठीक है जी। उसने 18 लाख दे दिया, ठीक है जी। अगले महीने फिर 2-3 करोड़ रुपए आ गए, उसने फिर 18 दिया, 54, 20, 30 करके दे दिया। तो एक टाइम पे जाने के बाद, अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, और उसको रिलेट भी करेंगे। एक टाइम के बाद क्या होता है, मार्केट से पैसा आना कम हो जाता है और जो जाना है मंथली इंटरेस्ट वो ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम वो लोग क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर डाउन हो गया, वो ऐसे हैंग हो गया, वो पीछे से प्रॉब्लम आ गई, ये स्टोरियां डालते हैं। वहां आप ये समझ लीजिए कि अब इसका दी एंड हो गया, ये खत्म होने वाला है। ये हर कंपनी करेगी, ये एसजीएक्स ने भी और भी जितनी कंपनी होंगी उनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन इनकम कम हो जाती है, आउटगोइंग ज्यादा हो जाती है, मतलब पे आउट ज्यादा जाना है और आपका कलेक्शन कम है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कंपनी कोई भी आदमी लॉन्च करता है, ठीक है जी, ठीक है, उसके पास जब तक इनकमिंग ज्यादा आएगी
इनकमिंग ज्यादा आएगी, आउटगोइंग कम होगा। हाँ, आपके पास आ तो रहे हैं 10 लाख और आपका हर महीने पे आउट जा रहा है लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपकी कंपनी चलती रहेगी। चलती रहे। जिस दिन 10 लाख जा रहा है और आपको 2 लाख आ रहा है मार्केट से, ऐसा टाइम आएगा ही आएगा। आएगा। तो उस टाइम क्या होगा कि आप उसमें कहानियां डालोगे भी, आप दे नहीं पाओगे इतना पैसा, क्योंकि इनके क्या होता है, इनका एक और स्टाइल होता है, ये आपको बहुत खर्चा करते हैं, ये आपको थाईलैंड टूर देंगे, ये आपको दुबई घुमाएंगे, ये 5 स्टार में बुलाएंगे, ये लग्जरी लाइफ कर देंगे आपको, ठीक है। तो आप एक बात समझिए कि वो पैसा कहाँ से, उसके बाद आपको कमीशन भी देंगे 18% महीने का। वो तो आपको इन्वेस्टर को गया, जिसने आपका पैसा लगवाया उसको भी दे रहे। उसको भी मिलेगा, उसको जो लेके आया उसको भी मिलेगा। मतलब मेरे कहने का ये कि अगर आप, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, ठीक है। 70,000 रुपए इमीडिएट बेस पे वो बढ़ जाता है कंपनी के, हाँ उसी टाइम चला जाता है। कंपनी के पास कितना गया? 30,000। अब मुझे आप बताइए 30,000 में वो हर महीने आपको 18% कितना हो गया साहब? 1 लाख का 18,000। 18,000 तो वो देगा आपको, और वो देगा आपको, ये कमिटमेंट करेगा कि जब तक आपका डबल नहीं होगा हम देते रहेंगे। 30,000 उसके पास गया, वो 18,000 आपको हर महीने देगा। सर कौन सी ऐसी इनकम है कि 30,000 के बदले आपको 18,000 रुपए पर मंथ? सही। हमें मालूम है कि यहाँ धोखा हो रहा है, फिर भी वही बात आ गई कि हम लालची हैं, लालची। इसलिए ऐसा होता है। और ये कंपनियां चलती रहेंगी, और ये सब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ही चलती है। पहले भी चलती थी। पहले आपसे वो इंडियन INR लेते थे, हिंदुस्तानी पैसा लेते थे। 2016 के बाद में जब बिटकॉइन का या डॉलर्स का इनका जब क्रेज आया, तो लोगों ने अपने पैसे को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों? उनके दिमाग में ये आता है कि इंडियन करेंसी लेंगे, आपने मेरे बैंक में ट्रांसफर किया तो आपको रिकॉर्ड है, कंप्लेंट कर सकते हो। भाई हम डॉलर देंगे तो इसका क्या रिकॉर्ड होगा? बस उनको ये मालूम नहीं है कि अब साइबर भी एक्टिव हो चुकी है, इन पे भी कार्रवाइयां हो रही हैं। अच्छा, बिटकॉइन को लेकर के अभी सरकार का हिंदुस्तान में क्या दृष्टिकोण है? ये हिंदुस्तान में तो अभी तक लीगल नहीं है या लीगल है क्या? देखिए, लीगल इंडिया में हर वो चीज है जिसपे आप टैक्स भरते हैं, ठीक है। आप अपना जो भी इनकम आप इस पे जनरेट करते हैं, ठीक है जी। अभी कुछ और भी शायद बजट में चेंजेस हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे आपने मान लो 10 लाख रुपए कमाए, तो जो सरकार का टैक्स है आप उसको पे करिए, तो लीगल आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। आपको सरकार थोड़ा बंद करेगी आकर के, लाओ जी आपको हम बंद करेंगे, आपने टैक्स नहीं दिया। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन को छोड़ दो, बहुत सारी चीजें इलीगल है कि हम लोग नहीं कर रहे। सही बात हाँ? या नहीं? सही। तो वो चीज है। बाकी देखिए, गवर्नमेंट के साथ आप टैक्स देते रहिए, आप कुछ भी करिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बस। अच्छा, बिटकॉइन में देखने को मिलता है कि उसके रेट में उतार चढ़ाव ज्यादा, फ्लक्चुएट ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन एक्चुअली में क्या है, आज से अगर 2-3 साल पहले तक की बात करें ना, तो बिटकॉइन में लोग जेन्युइनली क्रिप्टो की एक इन्वेस्टमेंट होती थी जिसमें कॉइन ऊपर जाते। अब ये एक शेयर मार्केट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा। आज बिटकॉइन किस बेस पे चलता है? आज बिटकॉइन इस बेस पे चलता है, जैसे कुछ लोगों ने तो परचेज करके रख रखे हैं, ठीक है। कुछ लोग इसमें फ्यूचर में खेलते हैं, एक्सचेंज में। फ्यूचर में क्या होता है, जैसे आपने $1,000 डाले, तो आप उसमें $10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे इंडियन कमोडिटी में या शेयर मार्केट में होता है। अब उसमें क्या होता है साहब, उसमें ना, यानी कि 1,000 रुपए आप डाल रहे हो, 10,000 का आप खरीद सकते हो, सामान या बेच सकते हो। वो क्रिप्टो में भी है, वो शेयर मार्केट में भी आपके ऐसे ही होता है, फ्यूचर में जी, कमोडिटी में भी ऐसे होता है, इसमें भी। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज $1,01,000 का बिटकॉइन है, ठीक है। कुछ लोग इसको खरीद रहे हैं, कुछ लोग इसको बेच रहे हैं, बाय सेल दोनों चल रही है। अब इसमें फंडामेंटली क्या होता है कि इसमें, अब मान लो किसी आदमी ने बेचा, तो उसने एक लिमिट लगा रखी कि भाई मैं यहां तक नुकसान देखूंगा इसका। मान लो 1,01,000 पे बेचा, तो उसने 1,07,000 पे अपना लगा दिया कि इससे ऊपर मैं नुकसान नहीं बेचूंगा, यहां होगा तो मेरा कट जाएगा। अब क्या होता है इसमें, कुछ लोगों ने जिन्होंने खरीदा होता है उन्होंने नीचे लगा रखा होता है कि भाई मैं इसको 1,02,000 तक देखूंगा या 98 तक देखूंगा, उसके बाद में रोकूंगा। स्टॉप लॉस बोलते हैं उसको, वो लगा देते हैं, ऑटोमेटिक उनका वो कट जाता है, लॉस में कट जाता है, या प्रॉफिट अगर बुक कर रखा तो प्रॉफिट में कट जाता है। अब जिस साइड ज्यादा पैसा, मेरी बात गौर से समझिएगा और बड़ी समझने वाली बात है, आज आपने खरीदा 1 लाख पे, ठीक है, और आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 1,07,000 का, कि मैं 93 पे प्रॉफिट बुक करूंगा और 1,07 तक मैं लॉस देखूंगा, ठीक। ऐसे ही और पार्टियों ने कर रखा है। अब जिस साइड ज्यादा पैसा लगा हुआ है, मान लो स्टॉप लॉस ऊपर लगे हुए हैं 40 बिलियन के या मिलियन के, कि भाई अगर 1,07 का रेट आएगा तो वहां 40 मिलियन की लिक्विडिटी हो जाएगी, लोगों का पैसा डूब जाएगा, और वही नीचे लगा हुआ है 60,000 मिलियन। तो जिस साइड ज्यादा पैसा लगा होगा लिक्विडिटी का, बिटकॉइन पहले उधर जाएगा। अच्छा जी, पहले बीटीसी उधर मूव करेगा, वहां करके फिर वापस उसी रेट पे आगे खड़ा हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा नीचे वाले को खाने। तो ये किसी ने, कोई इसको करवाता है या वो ऑटोमेटिक? वो ये आजकल क्या होता है, जो एक्सचेंज है ना, देखिए मैं बताता हूँ,
कुछ गिनी चुनी एक्सचेंज है जिसपे काम होता है, जैसे अपना बाइनेंस है, इंडिया के भी कई एक्सचेंज है, जेपे है या बिटगेट है या और एक्सचेंज है जिसपे ये क्रिप्टो का काम होता है। उनके पास सारा डाटा रहता है। पहले क्या था, पहले ये सब कुछ ऐसे नहीं होता था। पहले ऑपरेटर्स ऑपरेट तो करते थे, लेकिन आजकल जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, उतने आज से 2 साल पहले नहीं थे क्रिप्टो में। आज तो पहले क्या था, जब हमने 2010 में प्रॉपर्टी के कुछ काम किए थे हमने, तो एक टाइम ऐसा आया था उसमें धोबी मोची और आपका क्या बोलते हैं परचून वाला, पान वाला, सब प्रॉपर्टी डीलर बने हुए थे। कोई भी प्लॉट देखने आता तो कहता हाँ जी हम डीलर हैं। तो आज आप इसको क्रिप्टो के बारे में अगर बोलेंगे ना, आज आप किसी से बात कर लीजिए, वो भी आपको बोलेगा मैंने डॉजी कॉइन ले रखे हैं 10,000 के, मैंने सीवा ले रखे हैं 1,000 के, मतलब हर आदमी के पास है। तो अब ये क्या है, ये शेयर मार्केट ही बन गई है एक हिसाब से, टोटली मैनिपुलेशन है इस मार्केट में। इसमें सिर्फ वो आदमी पैसे बनाएगा जो टोटली फंडामेंटल के साथ, टोटली पूरी नॉलेज के साथ, पूरी लिक्विडेशन के साथ उसको काम करेगा। तो अच्छा, बाकी ये ऐसा काम है, एक रात में आदमी पैसा डबल भी करता है और अगले दिन वो उसको जीरो भी कर लेता है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्रिप्टो करेंसी या यूं कहूं तो बिटकॉइन को लोग डिजिटल करेंसी के नाम से आजकल ज्यादा जानते हैं, ऐसा क्यों? इसमें डिजिटल करेंसी ही है ये, आप इसको फिजिकल नहीं ले सकते। अच्छा, बाकी आप इसको अभी यहाँ से मान लो किसी को सेंड करना है, आपने कनाडा भेजना है, तो आप उसको अभी अपने मोबाइल से वहां पर सेंड करेंगे, उसका एड्रेस लेके उसको 5 से 2-4 मिनट में बिटकॉइन मिल जाएगा। उसको निकाल करके उसको हाथ में? नहीं सर, हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, कुछ कंट्रियों में एटीएम लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे एटीएम लगे, वहाँ पे आप यूएसडीटी निकाल सकते हैं अपने उससे स्कैन करके। अभी कुछ दिन पहले जो है सो जियो कॉइन नाम से एक मुकेश अंबानी जी ने लॉन्च किया, इसके बारे में आप क्या, इसको आप कैसे? देखिए, जियो कॉइन अभी अपने इंडिया का कॉइन है, ठीक है। आज मैं आपको एक बार बताता हूँ, कॉइन किसी के ऊपर भी ये डिसाइड नहीं है कि ये कॉइन हमने खरीदा ये एकदम से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, हो सकता है वो वहीं रहे। कुछ कॉइन तो ऐसे हैं जो 6-7 साल बाद उनकी जो प्राइस उनका है वो वापस आता है। अभी कुछ कॉइन ऐसे हैं जो $700 के थे, ठीक है जी, आज वो $9 के हैं, जिन्होंने $100 के। यस, अगर आपका कोई कमेंट आएगा ना नीचे, तो आप अगर वो चाहेगा तो उसे बता भी देंगे, नाम भी बता देंगे, नाम बता ही देता हूँ। एक आईसीपी कॉइन है, अच्छा, $700 के आसपास गया हुआ है वो, अच्छा, और आज की डेट में वो $10 का है। अब जिस आदमी ने $500 पे या $600 पे या $400 पे लिया होगा, अभी $10 पे भाई साहब बर्बाद हो गया वो रेट भी नहीं आएगा उसका। अब तो वो कभी वहां पहुंच भी नहीं आएगा ही नहीं वो रेट। तो ऐसा भी हो जाता है। जियो कॉइन का क्या है, ये देखिए बात ही यार, अपने अभी तो ब्राउजर के ऊपर बता रहे थे कि कुछ वैसे भी शायद अपन ब्राउज करेंगे तो उस पर जियो दे देगी। अब आने वाले टाइम में कितने टेक्निकली ये मजबूत होंगे या क्या ये करेंगे, नाम तो बड़ा है, ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, छोटे ना। अच्छा, ये आपको जानकारी होगी इसके बारे में कि बिटकॉइन ये कब आया ये यहाँ पर में और इंडिया में? हाँ, इंडिया में। और कब? देखिए, ओवरऑल जो लोगों की नजर में ये आया था ना, बात तो बड़ी बड़ी है। 2010 के आसपास ये लोग अवेयर हो गए थे इसके बारे में, बहुत कम लोग, मतलब अगर 100 में से मैं बात करूं तो एक आदमी, एक तो इंसान ऐसा है जिसने कुछ पिज्जा खाए थे बाहर, वो तो गूगल पे भी आप चाहोगे तो उसकी स्टोरी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसने पिज्जा खाया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास बिटकॉइन थे, उसने कहा यार मेरे पैसे नहीं है, बीटीसी ले ले तू। उसने भी सोचा चल जो मिल रहा है वही ले लो, उसने वो बिटकॉइन ले लिए। आज पिज्जा बाकायदा बिटकॉइन डे मनाता है, आज वो कई बिलियन खरबों का वो बिटकॉइन हो गया, और उसके लिए वो एक पिज्जा में दे दिया था उसने, मतलब उसको नहीं पता था ये इतना जाएगा। मतलब आप अपने बारे में भी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे जब हमारी ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी, जो आपने बहुत कम दाम में बेच दिए और वो अभी करोड़ के कुछ कॉइन्स हो गए। इसके बारे में मैं ही नहीं, आपके सारे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे। एक्चुअली में क्या था, 2016 में मैंने 2015 एंड में एंट्री की थी, मेरे एक मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया था बिटकॉइन के बारे में, तो हमने भी इसको खरीदा था 16-16.5 कौन सा खरीदा था, उसका नाम? बिटकॉइन। अच्छा, प्रॉपर बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि बिटकॉइन हमने खरीदा तो 16,000 का 40,000 चला गया, हमने बेच दिया। 16 के 40 हो गए यार, डबल हो गए। अभी नीचे आएगा फिर खरीद लेंगे, वो नीचे आया भी, हमने खरीदा भी। करते करते 16-20 हजार से वो 40 गया, 40 से 80 की रेंज बनी, 40 से 80 में खरीद बेच चालू करते रहे। फिर होता क्या, ये 2 लाख भी चला गया। अब हम लोग बेचते तो गए कि नीचे आएगा तो ले लेंगे, लेकिन वो इस कदर वो ग्रोथ करता गया कि बीटीसी हम दोबारा नीचे भी नहीं ले पाया। जिसने नीचे लेके रखा होगा ना, वैसे तो किसी ने रखा ही नहीं होगा। 90 अपने इंडिया की पब्लिक के पास में बहुत कम बीटीसी उस रेट के होंगे। हाँ, होंगे तो बहुत कम होंगे। नहीं, पैसे ये था ना कि यार 5 लाख का आ गया, मैंने 2 में खरीदा था, 5 का हो गया, अब क्या करना चाहिए? अब तो बेचना चाहिए। अब जैसे आज मैं बात करूं यहाँ प्रॉपर्टी की, जिस आदमी ने सन 2008 में 2,500 रुपए में प्लॉट बेचा था भाई साहब, आज 1.5 लाख रुपए गज है। 1.5 लाख रुपए।
लेकिन उसने बेच दिया था कि यार मेरा 2.5, क्योंकि उसने 1800 का खरीदा होगा तो 2.5 का बेच दिया। ऐसे ही बिटकॉइन में हम लोगों ने किया। फिर बिटकॉइन एक टाइम पे 15 लाख चला गया, 15 लाख पे भी लोगों ने परचेज किया, 12 लाख 13 लाख पे, जब वो लेकिन वापस आया आप 40,000 में बेच रहे थे, 20,000, वो 15 लाख पे चला गया, वो 1 करोड़ पे आज सर। आज वो 1 करोड़ पे। यस सर, बीटीसी आज की डेट में 1,01,000 डॉलर पे चल रहा है। 1,01,000 डॉलर पे, जिसको हमने 16,500 में खरीदा था। और सर 36 खरीदे थे, एक भी नहीं, 36। और जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि वो कंपनी में आपने लगाए, हमने भी एक कंपनी में 36 बिटकॉइन दे दिए कि हमें पैसा आएगा। आज मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। हिंदुस्तान से बाहर जो कंट्रियां हैं, आप उसका किसी का भी नाम ले लीजिए, उन लोगों के पास में बहुत कम करेंसियां होंगी, मतलब कॉइन होंगे। उनके पास ज्यादातर आपको इथेरियम मिलेगा, बिटकॉइन मिलेगा। और हम इंडियंस के पास में पता क्या मिलेगा, जो सीधा प्रश्न ही है इसको लेकर। हाँ जी बताइए, हाँ बताइए। ये बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन, जी, ये सब जो क्रिप्टो करेंसी के 3 नाम जो, वो ये तीनों में क्या अंतर है, ये तीनों क्या है, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अच्छा। ये कॉइन मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट किसी भी आदमी की रहेगी ना, तो वो इन्वेस्टमेंट उसको लॉस नहीं देगी। अच्छा। जैसे और करेंसी आती है ना कि $70 पे आया जी साहब और वो $1 पे आ गया, ये इस टाइप की करेंसियां नहीं। ये लॉस पे नहीं जाएगी। हाँ, ये आपको बेनिफिट देंगे। अभी इथेरियम तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड खरीद रही है, और अगर आपका कोई अगर चाहता है, सुनना चाह रहा है, तो वो इन तीनों में, बिटकॉइन तो देखो औकात से बाहर हो गया लोगों के। आप इथेरियम अभी जेब में है, आप परचेज कर सकते हैं। और लाइटकॉइन का भी, इथेरियम आज की डेट में $3,300 के आसपास है। $3,300 की अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3-1 लाख रुपए के आसपास। और ये लाइट कॉइन है, ये तो बहुत ही सस्ता है जी। लाइट कॉइन अभी एक मान के चलिए $130, $130 के आसपास है। अच्छा। जबकि अभी ये 3 महीने पहले $50 का था। अच्छा। हाँ जी, ये लाइट कॉइन आपको आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा पैसा दे सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। अगर कोई दर्शक ऐसे हो जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो आपके थ्रू वो संपर्क। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उसमें जो मेरे को पता है मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे से आपके पास उसमें कमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्या कहानी क्या बता रहे थे वो, किसका, इथेरियम का? कौन सी कहानी? अभी आप कुछ कह रहे थे ना कि इथेरियम का कुछ इतने का था, अभी इतने का कुछ। नहीं, बीटीसी वही बता रहे थे। बीटीसी। हाँ, बिटकॉइन तो उस टाइम क्या था कि बिटकॉइन काफी सस्ते थे और इतना पता नहीं था कि ऐसे होगा। हमने बिटकॉइनों को ना, मतलब हाँ, वो बता रहा था कि जैसे 15 लाख का बीटीसी गया, 15 का गया तो वो 12 पे आया, 12 से वो 8 पे आया। वहां लोगों ने डर शुरू कर दिया कि यार ऐसा ना हो कि ये 0 हो जाए। 8 से वो 5 पे आ गया, 5 से वो 3 पे आ गया। अब लोगों को ये लगने लगा कि भैया ये जिस रेट पे आया ना, जिस रेट पे हमने खरीदा है, हम तो इससे निकले। तो जैसे जैसे वो रेट पे आता गया, लगे भी 6 महीने, वैसा जिस आदमी ने जिस रेट पे लिया था वो उस रेट पे एग्जिट करता गया। और जैसे वो निकल गया, वो 55 लाख पे जाके खड़ा हो गया। अरे तो ये जो 16 आपने तो बताया कि अभी जो 16,000 सर 16,500 के लिए थे। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अगर 2 ही रख लिए होते, और दुनिया को बता रहे थे उस टाइम। तो देखो आज क्या है, आज की चीजों में और उस टाइम की चीजों में फर्क था। उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। शुरुआती आज बाइनेंस एक्सचेंज जो टॉप की, वर्ल्ड की टॉप की एक्सचेंज है, उस टाइम हमने बाइनेंस में अकाउंट खोला हुआ था और बाइनेंस में हम ट्रेडिंग करते थे। ये आज सारा वो मांगते हैं कि डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो, वो दो। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। आप बिना उसके आप अपना केवाईसी भी कर सकते थे। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कौन सा एक्सचेंज चुनना चाहिए? इसमें देखिए मैं आपको बताता लोगों के हूँ, डिजिटलाइज जो भी है, जैसे अपना नाम आप बता। नाम की अगर बात करें तो बाइनेंस है, बिटगेट है, और आपका क्या बोलते हैं, अभी तो फिलहाल तो ये बिटमैक्स हैं, यही सारे चल रहे हैं। हाँ, और इंडियन भी हैं कई, अपनी इंडिया की भी हैं। आप उस पर भी चाहें तो कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई पैसा कमाना चाहे तो कैसे खरीदने, जैसे क्या कुछ प्रोसेस है, कुछ ऐसे बता सकते हैं? तो एक्सचेंज पे उसको अपना INR से डॉलर परचेज करने पड़ेंगे। USDT से उसमें ट्रेड होता है, उसमें इंडियन करेंसी से नहीं होता। पूरे वर्ल्ड वाइड USDT से ही उसमें काम होता है। आप उसमें रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट, आप डॉलर खरीद लीजिए, उस पे डॉलर खरीद के आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जो भी कॉइन आपने लेना है आप उसको ले सकते हैं, ऊपर जाकर। 2025 में आपको क्या लग रहा है? कुछ ऐसे आप बिटकॉइन के नाम या कुछ जो क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स है उसके नाम आप बता सकते हो जो आगे बढ़ेगा? सर जैसे अभी इथेरियम की बात हुई थी, लाइट कॉइन की बात हुई थी, और इस टाइम अभी ये हालात है कि 2025 के अंदर अभी जो आदमी पैसा लगाएगा, मेरे हिसाब से उसका पैसा 10 गुना के आसपास हो जाएगा, अगर उसने सही कॉइनों में पैसा लगाया तो। सही फंडामेंटल कॉइन, जैसे लाइट कॉइन है, इथेरियम है, और भी कई सारे, रिपल है, XRP है। तो ये सब ऐसे आप कह रहे हो कि ये सब आगे बढ़ेगा? 100% जाएगा ये, क्योंकि ये फंडामेंटली जो कॉइन है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग कॉइन है।
ये स्कैम नहीं है। अभी भी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज में बड़े सारे कॉइन ऐसे जो स्कैम है, जो जीरो हो जाएंगे। सही बात। जो लगाना चाहे वो इसमें लगा सकते हैं। जी 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 जो बिल्कुल बताया है। वर्तमान में भी भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। सर। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत सरकार इसको लीगल करेगी और अभी टैक्सेबल उन्होंने जैसे कर दिया, आप जैसे चाहे ना, अभी मेरे कुछ मित्र हैं जो कर रहे हैं, वो टैक्स भरते हैं। आप टैक्स भरो, लीगली करो ना काम को, कौन रोकता है। गवर्नमेंट को आपके प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए जो इंडिया ने लागू किया हुआ है, आप उनको देते रहो, वो आपको क्यों तंग करेंगे। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी शेयर बाजार की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा सेफ है, या क्या कहते हो आप? देखिए क्रिप्टो करेंसी में दो चीजें हैं, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट में क्या होता है, जैसे आपने $140 का लाइट कॉइन खरीदा, आपने रख लिया, ठीक है, वो $140 का आपका रहेगा। अगर 130 आ गया तो भी माल आपके पास है, 100 आ गया तो भी आपके पास है, 1000 चला गया तो भी आपके पास है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आपने $1000 डाला, $1000 के हिसाब से आपको 10 ही लाइट कॉइन 10 भी नहीं मिलने चाहिए, पर आप उसमें 20 भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग आपको लिमिट देते हैं, लेवरेज देते हैं। अगर आप लेवरेज, हाँ, अगर आप फ्यूचर में काम करेंगे तो सर, फ्यूचर में काम करने के लिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। वही क्या, जैसे अपन कमोडिटी में करते हैं, आज अगर आपने सोना खरीद के रख लिया तो वो नीचे जाए या ऊपर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कमोडिटी एक्सचेंज में आपने शेयर मार्केट में उसको खरीदा बेचा तो बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कि इसमें सुरक्षा का भी जो उपाय है जो अभी आप बता रहे हैं वो यही है, इसमें बचने का सुरक्षित है। हाँ, स्पॉट भी लेके रखिए आप। हाँ, वो बिल्कुल 100% सेफ है आपका। और दूसरा, अपना जो भी जहां पे भी आप रखते हैं, जो भी आपके वैलेट्स हैं, वैलेट बड़े आपके स्ट्रांग होने चाहिए, उसके पासवर्ड या जो भी उसके सरफेस है वो किसी और के पास नहीं। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आप उसके लिए आप कहते हो कि ये सब सेफ है? देखिए, ट्रस्ट वॉलेट है, बाइनेंस की एक्सचेंज है, ट्रेजर है, सबसे ज्यादा बढ़िया। ट्रेजर ऑनलाइन आप मंगा के अपना उसमें रखिए, वो तो आपके जैसे पेन ड्राइव टाइप आता है ट्रेजर, आप जो भी कॉइन खरीद के आप उसमें भी रख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सब जहां पर भी लोग जाकर, जैसे इसमें शेयर मार्केट में अपन एंजल वन में करते हैं, ग्रो में करते हैं, ऐप वगैरह, तो इसमें क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ ऐसा है? हाँ, बाइनेंस सबकी एक्सचेंज ऐप है ना, जितने भी एक्सचेंज है, बाइनेंस है, बिटगेट है, इन सबकी ऐप है। तो कुछ जो आप जिस पर आपका भरोसा हो वो आप? ये भरोसेमंद, देखिए मैं आपको, ये भरोसेमंद ही है। जैसे ये बाइनेंस हो गया, ये आपका बिटगेट हो गया, या बिटमेक्स हो गया, हाँ, ये बिल्कुल भरोसेमंद है। और इंडियन की भी काफी सारी हैं, अभी इंडिया की भी काफी सारी एक्सचेंजें आ गई हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कुछ न्यूनतम राशि है ऐसा, या 100, 200, 500 है तो भी शुरू करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मिनिमम 50,000 या 10,000 से तो करोगे, उससे कम में? हाँ, उससे कम। आप 100-200 रुपए में तो क्या करोगे आप उसमें? मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा? नहीं, मिलने को तो वही मिल जाएगा। $10 का ले सकते हैं, 1,000 रुपए का। अच्छा, आप इस समय में 2025 के लिए, जैसे कि आपने बताया, क्रिप्टो करेंसी में आगे बढ़ने के लिए जो दर्शक नए हैं अभी, जी, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये देना चाहूंगा, किसी के छलावे में ना आए। और दूसरा क्या है कि आपको कोई कितना ही लालच दे दें, आप अपना फंड किसी को दीजिए मत। अच्छा, हाँ, कि भाई मैं ये कॉइन ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, यहाँ से आपको इतना रिटर्न आएगा, वो सब मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप खरीद के अपने पास रखिए, अपने वैलेट में रखिए। अगर वो कम होता है तो भी आपका है, वो ज्यादा होता है तो भी आपका है। अगर आपने किसी को बिटकॉइन, मान लो, अब वही बात है जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि क्या होता है, फिर कुछ लोग ऐसा वैलेट दे देंगे आपको, उसमें वो बढ़ता रहेगा, फिर कभी विड्रॉल नहीं होगा। तो इसमें सबसे बढ़िया ये है कि जो भी है, आज देखिए, आज की डेट में ना सारी चीजें यूट्यूब पे मिलती हैं आपको। आप क्रिप्टो के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानना, आप 10 जगह सीखिए, अपने जानकार से मिलिए और उनकी नॉलेज लेके, लेकिन फंड किसी को मत दीजिए। अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया तो समझो आपने खोया। हाँ, सबसे बड़ा ये। दर्शकों, तो आपने समझा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने भी देखा तो आपको भी निश्चित तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप इनसे अगर पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हो, इस चीज के बारे में जानना चाहते हो, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैं इनका नंबर कमेंट में दे दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप करके इनसे जानकारी ले सकते हो। और फिर अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय पर, जैसे मैं सोच रहा हूँ होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उस पर, विभिन्न बीमारियों का कैसे इलाज होगा, इस पर मैं चर्चा करें। अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।